हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि कुछ न कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन संसाधनों के कारण कोई देश जो है उसका प्रभुत्व दूसरे देशों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि या सुना होगा कि एक थ्योरी थी, हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है, रिमलैंड थ्योरी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिस कारण से उस देश का प्रभुत्व जो होता है वो दूसरे देशों से ज़्यादा होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो हमने दो तीन चीजें देखी हैं, जैसे पैक्स रोमाना, यानी यानी कि रोमन शांति का पूरा एक काल देखा। दूसरा पैक्स ब्रिटानिका, यानी कि पूरे ब्रिटिश के प्रभुत्व को देखा। उसके बाद एक समय आया जब जिस देश के पास कच्चे तेल के संसाधन उपलब्ध थे उस देश का प्रभुत्व जो था वो सबसे अधिक हुआ करता था। परंतु परिस्थितियां बदल गई हैं। अब जिस देश के पास इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स अवेलेबल हैं, जिस देश के पास सेमीकंडक्टर संसाधन उपलब्ध हैं, उस देश का प्रभुत्व सबसे ज्यादा होने वाला है और हो रहा है ना। क्योंकि आज के समय में देखेंगे तो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होती जा रही हैं, और उसके लिए जितने भी संसाधन हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी भी उत्पाद के, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये पैक्स सिलिका जो कि काफ़ी न्यूज में है, ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या, और भारत पे इसका क्या, भारत का इससे क्या संदर्भ है, क्या भारत जुड़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक ऐसी वैश्विक संस्था जहां वह देश सबसे शक्तिशाली होगा जिसके पास सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और सप्लाई चेन पर नियंत्रण होगा। आपको पता होगा कि आज के समय में भी अधिकांशतः देश सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स के उपयोग के लिए ताइवान पर आश्रित हैं, आज के समय में भी, है ना। अगर ताइवान के ऊपर किसी देश का प्रभुत्व हो जाता है, सप्लाई चेन बंद हो जाता है, तो आप जो आज देख रहे हैं ना, मोबाइल, आईफोन, ये सारी चीजें, सबका सप्लाई बंद हो जाएगा। हर चीज के बेस में वही, गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब कुछ का सप्लाई बंद हो जाएगा। हर चीज के बेस में जो है वो क्या है, सिलिकॉन है। हर चीज के बेस में चिप है। ठीक है, तो क्या है सो समझते हैं कि कहता है कि वही देश सबसे शक्तिशाली होगा जिसके पास सेमीकंडक्टर डिजाइन होगा, जो इसका निर्माण कर सकेगा और जो सप्लाई चेन को नियंत्रित कर सकेगा। ठीक है, तो चिप का डिजाइन का मतलब क्या कि चिप कैसा होगा, उसका आर्किटेक्चर तैयार करना, फैब्रिकेशन, उसको प्रिंट करना फैब्रिकेशन कहलाता है, और सप्लाई चेन कि कैसे मिलेगा, कहाँ जाएगा, उसकी आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण, इसका सप्लाई चेन कहलाता है। तो इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं जो कि देखा आपने। पहला कि इसका डिजाइन, तो डिजाइन क्या कहता है, चिप के आर्किटेक्चर को तैयार करना, और इसमें आर्किटेक्चर कि कैसा होगा, इसमें जो प्रभुत्व है वो अमेरिका का है। ठीक है, फैब्रिकेशन यानी कि वास्तविक चिप को प्रिंट करना। ठीक है, और ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व है वो किसका है, ताइवान का है। और उपकरण कि चिप बनाने वाली कंपनी, चिप बनाने वाली कंपनी या की मशीनें, या चिप बनाने वाले जो जिस पर चिप बनेगा वो मशीनें, उपकरण है। ठीक है, और इसमें नीदरलैंड जो दुनिया की ASML, दुनिया की इकलौती कंपनी है जो कि ये करती है। तो इसके तीन स्तंभ आपने देखा, डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड उपकरण। तो अगर समझो कि आपने देखा कि फैब्रिकेशन जो हो रहा है वो ताइवान के पास हो रहा है, अगर ताइवान, ठीक है, देखो दुनिया के 90% से अधिक एडवांस चिप केवल ताइवान में बनते हैं,
और इसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। अगर ताइवान पर किसी ने नियंत्रण कर लिया तो वो तो क्या करेगा, पूरा एक चोक पॉइंट हो जाएगा, वहां से फिर पूरा विश्व की जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, वही चीजें आगे लिखा हुआ है कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया की आईफोन फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर और रक्षा प्रणालियां ठप हो जाएंगी। ठीक है, वाहन उद्योग, वाहन निर्माण उद्योग ठप हो जाएंगे, सैन्य उपकरण और हथियार प्रणालियां बाधित हो जाएंगी। अब भारत के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। अब ये जो चोक पॉइंट है ताइवान का, तो वहां से डाइवर्सिटी चाहता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश कि नहीं भाई ताइवान पर हमें तो पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि ताइवान के साथ अगर किसी भी तरीके का ताइवान का नियंत्रण बढ़ा या ताइवान के ऊपर किसी देश का नियंत्रण बढ़ा तो हमारा सप्लाई चेन जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं हो। ठीक है, भारत के लिए पैक्स सिल्का का हिस्सा बनना एक आर्थिक विकल्प नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का विषय है। ठीक है, सिर्फ इसको इनकम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि हमें चिप खरीदना है तो पैसा लग रहा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो रहा है, नहीं, ये तो है ही। इसके अलावा यह देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की संप्रभुता के लिए आवश्यक हो गया है, सामरिक दृष्टिकोण से आवश्यक हो गया है। नहीं तो आपने सारा बोला, क्या बोला कि हमने सारा डॉक्यूमेंट बना के रख लिया है कंप्यूटर में, अब वहीं से आपका डेटा चोरी हो गया, हैक हो गया डेटा, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का विषय है और इसके 5 कारण हैं। कौन कौन से कारण है समझते हैं। सबसे पहला, सामरिक स्वायत्तता। अभी भारत जो है लगभग सारे चिप्स का आयात करता है। ठीक है, लेकिन यदि ताइवान में तनाव बढ़ता है, दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता है, तो भारत की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री ठप हो जाएगी और इसे सिलिकॉन डिलेमा कहा जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमारी जो सामरिक स्वायत्तता है वो किसी दूसरे पर डिपेंड है, ताइवान पर डिपेंड है, खरीदने पर डिपेंड है। दूसरी बात, डिजिटल अर्थव्यवस्था और एआई। ठीक है, भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनेंगे। अभी नई दिल्ली घोषणा पत्र के बाद भी एआई इंपैक्ट समिट में किया गया, और ये सब कुछ किस पे बेस्ड होगा, एआई किस पे बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, सुपर कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, और उस सभी के लिए क्या चाहिए, चिप चाहिए। तो इसकी सफलता तभी संभव है जब भारत के पास अपना खुद का सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वदेशी चिप अनिवार्य है, नहीं तो नहीं काम चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब मिसाइल सिस्टम में, रडार में, संचार उपकरण में, सब में चिप, कहना हर जगह पे चिप है। अगर वो अपना चिप नहीं रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्डवेयर ट्रोजन, बैकडोर का जो है खतरा बना रहता है, जासूसी किया जा सकता है, भारत के जो डेटा है उन डेटा को की चोरी की जा सकती है। ठीक है, तो भारत को क्या चाहिए, ट्रस्टेड चिप चाहिए, जो कि भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है, भारत की रक्षा प्रणाली, उन सभी का उसमें डेटा स्टोर रहे, सुरक्षित रहे। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। ठीक है ना, भारत ने इसके लिए आपको पता ही होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है, ताकि वो क्या कर सके, चिप का उत्पादन कर सके और चीन के विकल्प के रूप में वो खड़ा हो सके। ठीक है, और भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेंगे, क्या कि जो देश चिप बनाता है वह दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति उसके पास होती है। तो भारत यदि चिप का निर्माण करेगा, भारत के पास इतनी, क्या बोलते हैं उसको, युवा शक्ति है, जननांख्यिकी लाभांश है। इनफैक्ट भारत के पास 20% से ज्यादा चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं, है ना। तो अगर भारत कर पाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत का जो महत्व है वो पूरे विश्व में बढ़ेगा। ठीक है, तो भारत कहाँ खड़ा है सो समझते हैं। तो भारत ने अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के साथ आईसीईटी और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जैसे समझौता किया है, और यह भारत की पैक्स सिल्का बनने के कूटनीतिक कोशिश है। ठीक है, इसलिए इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन जो था उसको लॉन्च किया है, और भारत का कमर्शियल फैब्रिकेशन जो है वो कहाँ पे खोला जा रहा है, ये फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे, तो धोलेरा गुजरात में। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये फर्स्ट कमर्शियल फैब है और चिप निर्माण इकाई, फैब्रिकेशन इकाई जिसको कह सकते हैं, और भारत ने 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है वैश्विक बाजार में, और इसको फैब्रिकेशन को
बनने में टोटल 5 साल लग जाएंगे। क्या क्या बनेगा? सानंद गुजरात में है, और इसका महत्व क्या क्या है सो देख ही रहे हैं। अमेरिका कंपनी का भारत में निवेश होगा, रोजगार का सृजन होगा, सप्लाई चेन में भारत की जो भूमिका है वो बढ़ेगी। इसके अलावा डीएलआई डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव भी बना रहा है कि अच्छा अच्छा डिजाइन बनोगे। जैसे आपने सुना होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करोगे तो उसको इंसेंटिव मिलता है। उसी तरीके से डीएलआई है कि डिजाइन अच्छा बनाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अच्छा बनाओ, खुद का बनाओ। ठीक है, तो पहले जैसे ऑयल तेल जो होता था, कच्चा तेल, वो हथियार होता था, उसी तरीके से अब जो चिप है वो हथियार हो रहा है, क्योंकि यह आपकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फिक्स करेगा, यह आत्मनिर्भरता को बताएगा, हमारे मिसाइल्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वह बताएगा, और हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, भारत का जो आर्थिक महत्व है, इस महत्व को ही बताएगा। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और करंट अफेयर्स हमारी जिम्मेवारी, मैं आपको सारा करा के दूंगा। थैंक यू।